एक ऐसा फैक्टर जिसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपेंड है। यस, पावर फैक्टर, जिसको हम cos phi से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन है, इट इज द फैक्टर बाय विच एपरेंट पावर शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू ऑब्टेन एक्टिव पावर। एपरेंट पावर क्या होती है? टोटल पावर होती है। और एक्टिव पावर क्या होती है? जिसके वजह से वर्क डन होता है। तो P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ये सिंगल फेज पावर का इक्वेशन है। वी आई एपरेंट पावर है, इसको कॉस फाई से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्टिव पावर मिल जाती है। पावर फैक्टर cos फाई से डिनोट करते हैं। cos फाई की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0 और 1। और अगर ये पावर फैक्टर 1 बन जाए तो टोटल पावर इज इक्वल टू यूर एक्टिव पावर। तो इसी की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पावर फैक्टर 0 के पास जा रहा है तो आपकी सिस्टम पुअर हो जाएगी, उसमें लॉसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका पावर फैक्टर 1 के करीब है तो आपकी सिस्टम की इफिशियंसी ज्यादा है, वर्क डन ज्यादा होगा। अगर पावर फैक्टर कम है तो रिएक्टिव पावर बढ़ेगा, लॉसेस बढ़ेंगे। अगर पावर फैक्टर ज्यादा है, 1 के क्लोज है, तो आपकी एक्टिव पावर बढ़ेगी, रिएक्टिव पावर कम होगी। और इसी के वजह से जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है वो कंपनी हमें पेनल्टी लगाती है अगर आपका पावर फैक्टर का वैल्यू बहुत कम है। तो अगर पावर फैक्टर का वैल्यू अच्छा है तो हमें इंसेंटिव मिलता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है पावर फैक्टर, और इसके ऊपर पावर फैक्टर करेक्शन जैसी चीजें होती रहती है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।